अर्थ होता है कि मन का दुखी ना होना। कल मैंने कहा था ज्ञान का अर्थ कहें चाहे भजन का अर्थ कहें, मन का दुखी ना होना ये भजन की पहचान है, ये ज्ञान की पहचान है। बहुत जानना ज्ञान नहीं है, बहुत जानना विद्वता है। और ज्ञान और विद्वता में अंतर होता है। बिरले ऐसे मिलते हैं लाखों में कोई दो चार जो विद्वान भी हो और ज्ञानी भी हो। नहीं तो ज्ञानी है तो विद्वान नहीं होगा और विद्वान है तो ज्ञानी नहीं होगा। आप कहेंगे ज्ञानी और विद्वान तो एक ही बात है, एक बात नहीं है, अलग अलग है। किसी विषय का ज्ञाता या विशेषज्ञ हो जाना, उस पर धारा प्रवाह प्रवचन कर लेना, विश्लेषण कर लेना, ये विद्वान होना है। और ज्ञान होना क्या है, ज्ञानी होना क्या है? जीवन आचरण को पढ़ना, कर्मों को सुधार करके मन का निर्मल शांत हो जाए, दुखी हो जाना दुखी न होना, ये ज्ञानी होने के लक्षण है। याद रखना, विद्वान और ज्ञानी में अंतर। विद्वान बीड़ी पी सकता है, तंबाकू खा सकता है, गुटखा खा सकता है, शराब पी सकता है, ज्ञानी नहीं खाएगा ये कभी। विद्वान गाली बक सकता है, झगड़ा कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, ज्ञानी ने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करे, गाली नहीं बकेगा। गाली बक रहा मतलब विद्वान हो सकता है, वो ज्ञानी नहीं होगा। ज्ञानी की जबान से कभी गाली नहीं निकलेगी। विद्वान घूस लेगा, विद्वान विचार कर सकता है, बलात्कार कर सकता है, अत्याचार कर सकता है, ज्ञानी नहीं करेगा कभी। इसलिए विद्वान होना अलग बात है और ज्ञानी होना अलग बात है। विद्वान दुखी हो सकता है और होता है, किंतु ज्ञानी दुखी नहीं होगा, चाहे वो साधु हो चाहे वो गृहस्थ हो। हम विद्वान बनने की कोशिश करते हैं, बहुत जान लें, अच्छे धारा प्रवाह में, अच्छे लच्छेदार भाषा में बढ़िया लोगों को प्रवचन करके रिझा सके, ये कोशिश होती है। ये विद्वता है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो तब होगा हम भले प्रवचन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमारा मन स्वभक्त है, शांत है, अंतर्मुख है, किसी भी बात को लेकर हमारा मन दुखी नहीं होता, तो समझ लेना मैं ज्ञानी हूं और भजन जीवन में उतर रहा है। भजन का अर्थ ही है मन का अंतर्मुख और स्वभक्त होना। भजन का अर्थ है मन का शीतल और शांत होना। सदगुरु कबीर ने बीजक में साखी कही है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासों रही लाग। सदगुरु कहते हैं कि अपनी अपनी आग में पूरी दुनिया के लोग जल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मिलता जिसकी शरण में जाकर, जिसके साहचर्य में निकट जाकर के इस आग से जलने से बचा जा सके। साहब कहते हैं अपनी अपनी आग। क्या आग भी अपनी और पराई होती है? ये जो बाहर की आग होती है ये अपनी पराई नहीं होती है, तो एक जैसी होती है। और ये बाहर की जो आग है, इस आग में तो कभी कभार कुछ लोग जल जाते हैं, कुछ चीजें जल जाती हैं, मकान दुकान जल जाते हैं या अन्य चीजें जल जाती हैं, लेकिन भीतर की आग, इसमें तो आदमी खुद जलता है। काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, मोह की आग, ईर्ष्या द्वेष की आग, बैर विरोध की आग, घृणा की आग, राग द्वेष की आग, मोह माया की आग, ये आग अपनी बनाई है, इसी में सारा संसार जल रहा है। इस आग का बुझ जाना, इस आग को बुझाने के लिए भजन की आवश्यकता है। बाहर कहीं आग जल रही हो,
अब पानी डाल दो, रेत डाल दो या मिट्टी डाल दो, वो आग बुझ जाएगी। लेकिन आप घंटों महीनों तक गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, आपके भीतर का आग नहीं बुझने वाली है। हिमालय में शरीर को गाड़ दे, बर्फ में चारों तरफ जहां है वहां शरीर को गाड़ दे, शरीर ठंडा हो जाएगा, लेकिन मन की आग वहां बुझेगी नहीं। मन की आग जिससे बुझेगी उसी का नाम है भजन करना। इस मन की आग को बुझाने के लिए कुछ कर रहे हैं, इसके लिए कपड़ा बदलने की आवश्यकता नहीं, जहां है वहां कर सकते हैं। इसी के लिए है आत्मशोधन, निरंतर अपने आप को शोधते जाना। मैंने कहा था कि भजन का अर्थ है मन के अंतर्मुखता। मन अंतर्मुख कब होगा? जब हम अपने आप का निरंतर शोधन करेंगे, अपनी एक एक बुराई, एक एक दोष, एक एक आदत का सुधार करते जाएंगे, तब मन अंतर्मुख का, तब भजन होगा। सुना है ना वो पंक्तियां, सबको याद होगी, हमें भी याद है, आप सबको भी याद है, दोहराते भी हैं। भजन की सुंदर परिभाषा दो पंक्तियों में, मेरे ख्याल से भजन की जो परिभाषा दी गई दो पंक्तियों में, इससे सुंदर परिभाषा और कुछ नहीं हो सकती। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बड़ी सुधार लो बस हो गया भजन। जितनी हमारी बुरी आदतें सुधरती जाएगी, अपनी आदतों पर हम संयम करते जाएंगे, सुधार करते जाएंगे और सुधार कर लेंगे, उतना हमारे मन की तरंग मिटती चली जाएगी, मन की हलचल दूर होती चली जाएगी। किंतु आदमी नई नई आदतें बनाना तो जानता है, आदतों को सुधारना, आदतों को मिटाना उसे नहीं आता है, गुलाम बन जाता है आदमी। ये गुलामी मिटनी चाहिए। बाहर की गुलामी तो मिट गई है। कभी हमारा देश सैकड़ों साल तक विदेशियों का गुलाम रहा है। अनेक लोगों ने इस गुलामी को दूर करने के लिए अपने आप की बलि चढ़ा दी, शहीद हो गए, और उनकी शहादत के परिणाम में आज हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है। किंतु क्या आंतरिक स्वतंत्रता भी मिली है? मन की जो गुलामी है, आदतों की गुलामी, मोह माया की गुलामी, वासना की गुलामी, अंदर जो विकार है उनकी गुलामी, क्या इस गुलामी से छुटकारा पा सके हैं? कहाँ छुटकारा पाए? सोचते भी नहीं हैं। किसी को कह दो कि आपका मन बड़ा खराब है, कोई मुझे ही कह दे, साहब आप बात तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं, लेकिन आपका मन तो बहुत खराब है, आपके मन में तो बड़ी गंदगी है। सहन हो, ये बात सहन होगी या नहीं होगी? यदि कोई कह दे कि आप यदि संसार से मन हटा लें तो काम धाम नहीं होगा, परिवार आदि का पालन पोषण नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, जीवन कैसे चलेगा? संसार क्या है पहले समझना होगा। और कौन सा संसार हमें बांधता है यह भी समझना होगा। मुक्ति की अभिलाषा मनुष्य मात्र के मन में किसी न किसी प्रकार से रहती ही है। मानवता प्राणी मुक्ति को समझ नहीं सकते,
लेकिन वो भी मुक्ति चाहते हैं। कोई किसी के बंधन में रहना नहीं चाहता। हर आदमी बंधन से छूटना चाहता है। बंधन से छूटने की जो इच्छा है, किसी के अधीन न रहने की जो इच्छा है, स्वतंत्र होने की इच्छा, यही इच्छा मुक्ति की इच्छा है। अब वास्तविक मुक्ति क्या है, ये तो अलग बात है। मुक्ति की इच्छा का मतलब है दुखों से छुटकारा। क्या आप दुख चाहते हैं? दुख में जीवन जीना चाहते हैं? कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता। ये दुख नहीं चाहना ही मुक्ति की इच्छा करना है। मुक्ति क्या है? दुखों से सब समय के लिए सब प्रकार से छुटकारा पा जाना। और मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलेगी। मरने के बाद मुक्ति चाहते हैं तो पहले जीते जी मुक्त होना पड़ेगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, संतों जीवत ही करो आशा, मुए मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी झूठा दे विश्वास। ऐ संतों, जीते जी मुक्ति की आशा करो। इस जन्म में तुम भजन भक्ति करोगे, सेवा धर्म परमार्थ का काम करोगे, तो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। ऐसी आशा दिलाने वाले या देने वाले गुरु झूठे गुरु हैं। यदि आज मुक्ति नहीं मिल रही है तो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, क्या विश्वास है? जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि यदि तुम जीते जी नहीं तरे हो, जीते जी मुक्त नहीं हुए हो, तो मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। विश्वास क्या है? मरने के बाद क्या दशा होगी, किसी को कुछ भी पता नहीं है। किसी को भी पता नहीं। हमारे जीवन की बात न करती माताएं, थोड़ा चली जाओ। हमारे जीवन की दो महत्वपूर्ण घटना, ये दोनों घटना हर आदमी के जीवन में घटित होती है। एक घटना से जीवन आरंभ होता है और दूसरी घटना से जीवन की समाप्ति होती है। जन्म पहली घटना है जहां से जीवन आरंभ होता है, और मौत दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना है जहां जाकर जीवन समाप्त हो जाता है। इन दोनों के बीच में तो अनेक घटनाएं घटती हैं। मिलना, बिछुड़ना, रोग व्याधि, घाटा मुनाफा, हानि लाभ, मान अपमान, निंदा प्रशंसा, पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये तो दो तो है ही। जन्म होता है आदमी का, मौत भी होती है। इसलिए दोनों सबसे महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन कैसा आश्चर्य है, किसी भी आदमी को
अपने जीवन की दोनों घटनाओं के बारे में पता नहीं है। हम सबका जन्म हुआ है, क्या आप लोगों को अपने जन्म के बारे में पता है? किसी को पता हो हाथ उठा जाए। किसी को पता नहीं। जन्म तो हुआ है तभी तो आज दुनिया में है। अन्य बच्चों का जन्म हम देखते हैं तो लगता है कि हमारा भी जन्म हुआ, या माता बताती है या कोई न बता दे तुम्हारा जन्म अमुक समय हुआ था, अमुक जगह हुआ था, ऐसे ही सब था, वो बता। लेकिन जन्म तो हुआ है और हमें अपने जन्म के बारे में पता नहीं। मौत भी होगी और मर जाएंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर गया। पता चलेगा तो जिंदा जो जीवित रहेंगे वो लोग चाहे रोए चाहे गाएं, हमें तो पता ही नहीं चलेगा उससे। घबराते क्यों हो उससे? तो साहब यहाँ कहते हैं कि जियत न तरे मुए का तरी हो, जियते ही जो न तरे। यदि तुम जीते जी नहीं तरे हो, जीते जी मुक्त नहीं हुए हो, तो मरने के बाद मुक्त हो जाऊंगा, इस धोखा में बिल्कुल ही मत रहना। दान करो, धर्म करो, पूजा पाठ जो करते हो वो करो, सेवा भक्ति करो, ज्ञान सत्संग का काम करो, संयम साधना का काम करो, और ये सबका फल होना चाहिए जीते जी मुक्ति। अब जीते जी मुक्ति का अर्थ क्या है? कैसे माना जाए जीते जी मुक्ति हो गई? जब मन में कोई दुख ना रह जाए, हर समय मन शांत, संतुष्ट, आत्मतृप्त, ये जीते जी मुक्ति की पहचान है। दुखी होना किसी भी बात को लेकर के, यदि मन में दुख हो रहा है तो समझ लेना होगा कि मैं भी बंधन में हूं और मेरे भीतर अभी अज्ञान छिपा हुआ है। कोई हो, साधु गृहस्थ की बात नहीं, स्त्री पुरुष की बात नहीं, ये बात सार्वभौमिक है, मनुष्य मात्र की बात है। कोई हो, एक संसारी व्यक्ति, एक गृहस्थ व्यक्ति और एक बहुत बड़ा गुरु, यदि दुखी हैं तो दोनों बंधन में है, दोनों के मन में अज्ञान है। दुखी होना हमारे भीतर के अज्ञान और बंधन की पहचान है। शरीर में कष्ट आ जाना, शरीर में पीड़ा होना, वह अलग बात है। और मन में दुख होना वह अलग बात है। कष्ट, पीड़ा, दर्द, दुख, ये सब बिल्कुल अलग अलग हैं, एक नहीं है। हम एक मान लेते हैं। ज्ञानी पुरुष को, जो जीवन मुक्त संत हैं, उनको भी कष्ट हो सकता है, शरीर में पीड़ा हो सकती है, दर्द हो सकता है, लेकिन उन्हें मन में कोई दुख नहीं होगा। हर समय वो शांत। अब खूब ठंडी पड़ रही है, शीतलहर चल रही है, उसमें रास्ता चलना हो रहा है, पर्याप्त कपड़े नहीं हैं, तो जीवन मुक्त संतुलित कष्ट होगा ना। खूब गर्मी पड़ रही है, खूब लू चल रही है, दोपहर का समय है, नंगे पैर भी चलना पड़ रहा है, तो साधु को भी कष्ट होगा। तो ऐसा थोड़े साधु के पैर नहीं जलेगा, गृहस्थ के पैर जलेगा। तो
तो कष्ट जो होता है बाहर की स्थिति से, ठंडी पड़ गई, हो गई खूब गर्मी पड़ गई, तो ये कष्ट हो, दर्द खड़े खड़े पैर में दर्द